आपकी आवाज़ AK शर्मा। इस समय है जनकपुरी के विधायक श्री राजरी जी के पास। सर नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। सर जब कोई भी सरकार आती है तो कुछ ना कुछ योजनाएं स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि आई थी बीजेपी सरकार ने चालू करी थी, आप 15 लाख किसी के खाते में आए या ना आए वो हमसे ज़्यादा आप सब जानते हैं। क्या वो ऐसी ही स्कीम, अब चुनाव आने वाले हैं, आप सब जानते हैं लोकसभा के, अब ऐसी ही स्कीम आने वाली है 1000 रुपये की योजना। दिल्ली सरकार बहुत सारी स्कीमें लाती भी है और कर भी रही है, लेकिन इसी की चीज़ के बारे में हम जानना चाहेंगे जनकपुरी के विधायक श्री राजरी जी से। सर ये कोई जैसे 15 लाख का जुमला था, 1000 रुपये की जो स्कीम लाई गई है क्या वो सचमुच है या नहीं, और अगर है तो ये कब स्टार्ट होगी और महिलाएं इसका की स्कीम मोदी जी ने सबको बोला था कि काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए सबके खातों में आएंगे, सबको धड़ाधड़ खाते खुलवाए। फिर उनके ही गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ कह दिया कि ये तो जुमला था। तो वो तो जुमलेबाज हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने सबको कहा कि हम आपको 20,000 लीटर पानी फ्री देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 बिजली हाफ, आपके बच्चों के लिए मुफ्त एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, आपके लिए मुफ्त स्वास्थ्य, मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त टेस्ट, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सर्विस, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना। फिर जो हमारी योजना ऐसी थी फरिश्ते योजना, जिसमें किसी का एक्सीडेंट हो तो सारा मुफ्त इलाज होता था। केजरीवाल जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, उनकी गारंटी है, इनकी गारंटी नाम की है, केवल जुमला है। हमने जो अभी आपने मुझसे बोला कि 1000 रुपये वाली, ये जुमला नहीं है, क्योंकि 1000 रुपये वाली जो स्कीम हम लेकर आए हैं उसका हमने पहले 2000 करोड़ का बजट रखा है, विधानसभा में पास किया है। हमने कोई हवा में कोई स्कीम नहीं बनाई है। हम तो केवल इंतज़ार है कि इलेक्शन के बाद इस स्कीम पे काम करेंगे और महिलाओं के लिए सम्मान राशि रखी है हमने, इस सम्मान राशि को देंगे। आज तक जो कहा है करके दिखाया है, इसीलिए हम भी यही कहते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं वो करते हैं, इसीलिए बीजेपी वाले उनसे डरते हैं। जैसे महिलाएं काफ़ी समय से ही एक वादा कर दिया, जैसे आप सब जानते हैं कि 15 लाख आएगा। कहीं महिलाएं सोच रही हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट जमा करा के आ जाएं, फॉर्म जमा करा के आ जाएं, फ़ोटोएँ दे दें, बैंक अकाउंट नंबर दे दें, भीड़ में खड़े हो जाएं। बड़ी मुश्किल से समय आज के समय में निकलता है। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अरविंद केजरीवाल की ही सरकार ऐसी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो 2500 रुपये पेंशन दे रही है हैंडीकैप्ड को, और 2500 रुपये पेंशन दे रही है वीडोज़ को, तलाकशुदा को, सिंगल लेडी, थैलीसीमिया के पेशेंट, कुछ कैंसर के पेशेंट, इन सबको दे रही है। इतनी पेंशन पूरे देश में कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे किसी और पार्टी की हो, कोई नहीं दे रही, केवल अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। इसके बारे में मुझसे ज़्यादा आप, और सर ये मैं और जानना चाहूँगा कि अभी जो 1000 रुपये की स्कीम आ रही है, क्या ये कब से स्टार्ट हो रही है और कब तक, अगर महिलाएं अगर जानना भी चाहे, कब तक उनके खाते में 1000 रुपये आ सकते हैं? देखिए अभी ये हमने अपने बजट में पास किया है। बजट 15 तारीख को पास होगा। पास होने के बाद बजट की कार्रवाई शुरू होगी। इसी बीच में ये आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता में चुनाव तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये सारी स्कीमें बंद हो जाती हैं उस समय। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है सरकार अपनी गतिविधियां चालू करेगी, और उसके बाद महीना लगे, 15 दिन लगे, 10 दिन लगे, जितने भी दिन लगेंगे, उसके बाद इसको हम शुरू करेंगे। इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली का आधार कार्ड होना चाहिए, दिल्ली का वोटर आईडी होना चाहिए, 18 साल से ऊपर वाले को देनी है, उसका बैंक में अकाउंट होना चाहिए, और यही हमारी कंडीशन है उसके अंदर। और जो दिल्ली का वोटर आईडी होगा वो 2-3 साल पुराना तो होगा ही, और हम 18 साल से ऊपर की सभी जो भी महिलाएं हैं, जो भी बच्चियां हैं हमारी, इनको एक सम्मान राशि अरविंद केजरीवाल, उनका भाई जो है, वो इनको देने जा रहा है और हम देंगे। मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी ने साफ साफ कहा कि उनका भाई, उनका बेटा हमेशा उनके साथ है, साथ रहेगा हमेशा। अब सर जैसे कि आपने हमें महिला योजना के बारे में बताया थी, स्कीम के बारे में, अब जैसे अब लोकसभा प्रत्याशी के चुनाव आने ही वाले हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जनता को? देखिए मैं सबसे जनता से यही कहना चाहूँगा कि पूरे 10 साल हो गए बीजेपी के जो सांसद रहे यहाँ से, घमंडी थे, जैसे भी थे, कभी भी नहीं आए वो जनता के बीच में, जनता के कभी कोई काम ही नहीं किए उन्होंने। हम तो देख के हैरान थे कि ऐसे आदमी को लोग दोबारा क्यों चुन देते हैं। लेकिन जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के हमारे यहाँ से जो सांसद उम्मीदवार हैं श्री महाबल मिश्रा जी, ये चुनाव में 10 साल पहले यहाँ पर एमपी रहे। 10 साल तक वो एमपी ना होने के बावजूद भी हर जगह उपलब्ध थे। कहीं भी चले जाओ वो मिलते थे। किसी की भी शादी का कार्यक्रम हो, किसी की शोक सभा हो, कहीं का भी हो, वो हर जगह पहुँचते थे।
तो नेता जनता को वही चाहिए जो उनके दुख सुख का साथी हो, ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, हवाबाज नहीं चाहिए। आज जो आई है पार्षद उम्मीदवार को बनाया है सांसद, वो मेयर रही, पूछो मेयर रहने के बाद उसने अपने एरिया में कोई काम किया? पार्षद रहते उसने कोई काम किया हो तो बताए। इसी बारे में एक और प्रश्न करना चाहूँगा। जैसे कि अभी हरियाणा में खट्टर सरकार, उनके बारे में कुछ कहना है कि बीजेपी के होने के बाद में उनको रिजाइन देना पड़ा, उसके कारण बता सकते हैं आप? देखिए, ये बीजेपी का अंदरूनी झगड़े हैं सारे, और बीजेपी जानती है कि उनके यहाँ पर जो खट्टर रहा उसने पूरे हरियाणा का खटारा बना दिया उसको। उन्होंने खट्टर ने खटारा इसलिए बना दिया। अभी देखिए किसान बेचारे दिल्ली आना चाहते हैं। अरे भाई, देश की राजधानी है, वो भी तो इस देश के नागरिक हैं, आ रहे हैं तो आने दो। आपके अन्नदाता है, आपको अन्न मिलता है, ज़बरदस्ती कीले ठोक दो, रोड तोड़ दो, रोड पे बैरियर लगा दिए, खूब हंगामा किया, आंसू गैस के गोले फेंके, रबड़ की बुलेट चलाई, ऐसे किया जैसे किसी पाकिस्तानियों को मार रहे हो। अरे हिंदुस्तान के नागरिक, हिंदुस्तान के अन्नदाता को आप ऐसे रोक रहे हो। जब कोई आदमी गलत करता है तो उसका रिजल्ट उसके सामने आता है। अब रिजल्ट उसके सामने आया, हटा दिया गया। तो ऐसे बीजेपी सरकार को अपने सीएम पे विश्वास नहीं। सर, दुनिया का जब विश्वास उठना शुरू हुआ था तो अपने लोग तो फिर विश्वास उठेगा ही उठेगा। वो मैं कहता हूँ वो सीएम लायक बंदा था नहीं, लेकिन उसको ज़बरदस्ती बना दिया, क्योंकि मोदी जी उनकी मोटरसाइकिल पे घूमते रहे, उसका उन्होंने दिया। लेकिन वो मोटरसाइकिल पे घुमाते घुमाते आज उनको भी घुमा दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाला इलेक्शन है, इससे पहले वो कोशिश में थे, लेकिन जनता जान चुकी है कि इनके पास जो अब नया नेता भी आया है, ना तो वो जाट है, और वो जो करेगा वो सबके सामने आएगा। लेकिन आने वाले टाइम में हमारी सरकार हरियाणा में भी बनने जा रही है। जनता वहाँ पर आम आदमी पार्टी का इंतज़ार कर रही है। अरविंद केजरीवाल जो भी रैली करते हैं उसमें भरपूर भीड़ होती है, और हमारी भीड़ जो होती है बिना पैसे के आई हुई होती है। इनकी भीड़ों में पैसे से भी लेके आते तब भी लोग नहीं पहुँचते। तो निश्चिंत रहिए कि हमारे स्पीड स्लो ज़रूर होगी, लेकिन स्टेबल होगी। दिल्ली के अंदर हम धीरे धीरे आए, लेकिन स्टेबल हैं। हम जहाँ भी जाएंगे ऐसा परिवर्तन करेंगे जैसा दिल्ली के अंदर लोगों ने वोट दिए। पिछली बार हमको 67 सीटें दी थी, ऐसी पंजाब के अंदर सीटें अच्छी आईं। आने वाले टाइम में हरियाणा में भी हम लोग इस बार अगर आएंगे तो मोटी अच्छे बहुमत के साथ आएंगे, और एक अच्छी सरकार भी बना के दिखाएंगे। इसे अब दिल्ली की जनता को आने वाले चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दिल्ली की जनता से यही कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका बच्चा है। आपको अरविंद केजरीवाल जी को देखना चाहिए कि वो दिन भर जब भी बैठते हैं वो जनता के लिए सोचते हैं, जब भी काम करते हैं जनता के लिए ही करते हैं। उन्होंने आपको बहुत सुविधाएं दी, आपने भी भरपूर उनको बजट दिया, मतलब टैक्स का पैसा पहुंचाया। सरकार ने उस बजट से आपके ऊपर पैसा लगाया, जो बचा वो आपके ऊपर लगाया। जनता को खुश रखने की पूरी कोशिश है, जनता का साथ रखने की कोशिश है। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि हमारा देश जो है महान बने। महान तब बन सकता है जब वो गरीब बच्चों को हम पढ़ा लेंगे। इसलिए उत्तम शिक्षा दी जा रही है, उत्तम हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। और हम चाहते हैं कि इस बार हमारा एमपी आए ताकि हम सुरक्षा व्यवस्था को ठीक कर सकें, हम डीडीए के अंदर जो काम हमारे रुके हैं वो हो सकें। और अरविंद केजरीवाल जी के हाथों को जो मोदी सरकार बांध देती है एलजी के थ्रू, और बांधा हुआ है, जैसे ही हमारे एमपी जीत के आएंगे तो ये बंदिश भी खुलेगी। आपके और सुविधाएं जो मिल रही हैं वो खुल के मिलेंगी। जैसे अभी एक स्कीम आने वाली थी बिजली के बिल, पानी के बिलों की। पानी के बिल बहुत अनाप शनाप आए, कोरोना के टाइम में लोग बिल जमा नहीं कर पाए, वो जुड़ते चले गए, रीडिंग नहीं हुई, एवरेज बिलिंग आ गई, ज़्यादा बिल आ गए, बहुत ही गलत बिल आए हुए हैं। हम और अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि इसको हम बिलों को ठीक करें। ये बिल जो जनता के पास अनाप शनाप गलत आए हैं इनको हम माफ़ करें, ताकि जनता द्वारा से बिल देने लायक बने। और इस स्कीम को हमारे एलजी साहब ने रोक रखा है, उनके अधिकारियों ने रोक रखा है। जो भी अच्छे काम है उनको रोकने की पूरी तैयारी लगा के रखते हैं, ये लोग रोके रखते हैं, काम होने नहीं देते। जैसे ही हमारे सातों एमपी जीत कर आएंगे तो हमारा दिल्ली के अंदर पूरा अधिकार हो जाएगा कि हम लोग काम कर सकें। और एलजी जैसे जो गुंडे हमारे ऊपर बिठा रखे हैं इन लोगों को हटाया जाएगा, और इनके ऊपर जो शक्तियाँ, जो हमारे मुख्यमंत्री की शक्तियाँ जो इनके पास चली गई हैं वो वापस आएंगी, तो हम जनता की सेवा भरपूर तरीके से कर सकेंगे। इसलिए मैं जनता का आह्वान करूंगा, एक बार फिर से केजरीवाल को वोट दें और एमपी पे जिताएं, ताकि हम लोग मजबूती से आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समझ भेजा। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न करूं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके होते। आज ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना है। खड़े हैं। एक नेता मोदी जी है, जिनका सपना है कि अडानी को देश का नंबर 1 बनाना है, और अरविंद केजरीवाल जी का सपना है कि भारत को नंबर 1 देश बनाना है। और दोनों नेता अपने काम बखूबी से निभा रहे हैं। मोदी जी भी अडानी को पूरा नंबर 1 बनाने में लगे हैं, केजरीवाल जी इस देश को नंबर 1 बनाने में लगे हैं। ये अंतर है उनमें और हम में। जिनका नारा था कल तक कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज कह रहे हैं मैं देश नहीं टिकने दूंगा। कल तक जिनका नारा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, आज कह रहे हैं कि रोजगार मांगोगे तो लाठी डंडे मार दूंगा। इसलिए आपको देश के नौजवानों ने चुना था। जब 2014 में इस देश का 18 वर्ष का एक नौजवान पहली बार पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने गया तो उसने कमल के फूल पर बटन दबाया। उसको ये नहीं पता था कि सरकार मुझे फूल बनाने वाली है, रोजगार के नाम पर मुझे लाठियां मारा जाएगा। लखनऊ में एसएससी के छात्रों पर लाठियां मारा गया, पूर्णिया में छात्रों पर गोलियां तक चलाई गई। ये जनरल डायर की जो आत्मा इनके अंदर घुसी है, इससे प्रत्येक लोग नाराज